चलिए आप लोगों के बीच एक सवाल लेकर के आए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। और इसको इसलिए हम लेकर के आए हैं कि जो बिहार बोर्ड के जो 10th वाले परीक्षार्थी हैं उसके लिए ये काफी फायदेमंद है। और इस टाइप का सवाल जो है 4 या 5 नंबर का तो एग्जाम में आता है, ये क्लियर है, और हर एक एग्जाम में आता है। तो चलते हैं इसको हम पूरी तरह से माने अच्छा से समझ लें। इसको समझने के लिए हमको जरूरत है भाग सीखना। भाग जो हम लोग देते हैं, ठीक है, उसको कहने का मतलब अब भाग का पोस्टमार्टम हम लोग सीखेंगे कि हमारा भाग सही है कि गलत है। इसको हम लोग देखते हैं, यहां आते हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए हम एक भाग दे रहे हैं 16 में 5 से, ठीक है। तो हम देंगे 5 तिहाई 15, शेष बच गया हमारा 1। तो हम जांचते हैं, ये जो है हमारा भाजक है, ये हुआ हमारा भाज्य, ये है भागफल, और ये है शेषफल। पहले ये जिसको भजन सूत्र हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब अगर इस सूत्र पे ये अगर लागू हो जाता है तो हमारा भाग सही है। क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। चलते हैं, इसको हम जांच करते हैं। यहां हो गया हमारा 16, ठीक है। भाज 5 गुने 3 जोड़ 1, 5 गुने 3 जोड़ 1, हिसाब करते हैं। 5 तिहाई 15, 1 16, माने 16 के बराबर हमारा ये आ गया। कहने का मतलब हमारा भाग सही है। तो इस तरह से हमको प्रैक्टिस करना, माने ये चीज हमको सजाने आना चाहिए, तभी जाकर के यूक्लिड एल्गोरिथ्म में, विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम लोग एचसीएफ निकाल पाएंगे। चलिए एक और हम देख लेते हैं। 5 में हम 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 8 1। सजाएंगे कैसे इसको? केवल सजाना सीखना है हमको। तो 5 बराबर क्या सजाएंगे? 5 बराबर 2 गुने 2 जोड़ 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी भाग होगा आप सजाएंगे। 5 बराबर 2 गुने 2 जोड़ 1 सजाने अगर आ गया तो समझ लीजिए कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ बनाने आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं, समझते हैं सवाल की ओर। जब भी आप इस तरह का सवाल करेंगे, पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे एचसीएफ निकालना। जो आप पढ़े हैं वो भाग विधि द्वारा आप एचसीएफ निकाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अगर देगा तो आप करेंगे क्या, आपको जो है यूक्लिड विभाजन द्वारा लिखना है। तो हम यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको करेंगे क्या, उसके बाद एक लाइनिंग खींच दीजिएगा ऐसे। दूसरी जगह पीछे हमको ये करने की जरूरत नहीं है। यहां लिख दीजिएगा भाग विधि द्वारा एचसीएफ, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, पहले इसको हम भाग विधि द्वारा एचसीएफ बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं।
इसमें जो है कम जो होता है उसको भाजक बना देते हैं, जो ज्यादा है उसको हम बीच में डालते हैं। चलिए कितना बार में जाएगा ये? एक बार में। हम लिख देंगे 135, घटाते हैं, आ गया हमारा 90। फिर 135 को यहां लाएंगे, एक बार में जाएगा, घटाएंगे, हमारा हो गया यहां 45। ठीक है, फिर 90 को लाएंगे, 45 दूना 90, यहां पर शेषफल आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को ये तो भाग आता होगा, आप लोग पिछले कक्षा में भाग विधि द्वारा HCF बनाए होंगे। अंतिम में काटा कौन, तो हमारा आंसर हो गया HCF बराबर 45। चलिए इसमें ही हम आपको समझना है इसमें कितने चरण में भाग हुआ है। तो चरण नंबर 1, एक भाग यहां हुआ है, ध्यान दीजिए। दूसरा भाग हमारा दूसरा स्टेप ये हुआ है, और तीसरा स्टेप हमारा ये हुआ है। 3 स्टेप हुआ है, इसी को सजा देना है और हमारा HCF बन गया। पहले स्टेप में अगर हम जो सूत्र बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पे पहला को हम लोग सेट करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां? 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90 लिखते हैं। 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90, पहला भाग सजा दिए। चलिए दूसरे स्टेप में हम लोग चलते हैं। दूसरे भाग में क्या लिखेंगे? दूसरे भाग में 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45। ध्यान से देखिए, 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45 हो गया। दूसरा भाग का यहां पर हम लिख चुके हैं, और लास्ट भाग जो है यहां जो शेषफल 0 आया है, इसको हम लोग यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0। 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0, ये हमारा शेषफल हो गया। कहने का मतलब कट गया है। और इसमें भाजक कौन हुआ लास्ट स्टेप में? 45। तो यहां लिख देंगे HCF बराबर 45, और हमारा ये जो है, ये जो प्रक्रिया है यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF। और ये हो गया हमारा, हमको बनाना था इसी विधि द्वारा, लेकिन हमने बगल में ही ऐसा बना दिया है। एग्जामिनर भी समझेगा कि चलिए बच्चा जो है चीट नहीं किया है, बगल में अपना बनाया है और समझ करके यहां बनाया है, नंबर हमको इसी पे मिलेगा। हाँ, इसलिए वहीं पे बना दीजिएगा, आपको पीछे बनाने की क्या जरूरत है। एग्जामिनर जो समझेगा ना कि हमारा बच्चा जो है यहीं पे बना करके और इसे बनाया है। अगर डायरेक्ट इसको बनाते हैं तो इसमें त्रुटि होने की संभावना हो सकती है, और इसको आप अच्छे तरह से समझ लीजिए। और जो आपके एक्सरसाइज में दिया है 1-2 क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी होगा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2026 के लिए। थैंक यू।